सबसे स्वीट माँ। 50 साल से हिंदी सिनेमा में एक्टिव फरीदा जलाल सिनेमा के हर शौकीन की पसंदीदा एक्ट्रेस है। बतौर हीरोइन अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली फरीदा जलाल ने बहन और माँ के रोल को बखूबी निभाए हैं। लगभग हर बड़े फिल्म स्टार ने उन्हें सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया है। कई बड़े और नामी ब्रांड प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। फिल्में हो या छोटा पर्दा, इन्होंने हर जगह अपने टैलेंट का डंका बजाया है। तो आज हम जानने वाले हैं इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी, फरीदा जलाल के जीवन परिचय। फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुआ था और ये महज 2 साल की थी जब इनके माता पिता का तलाक हो गया। इनकी और इनके भाई की कस्टडी के लिए इनके माता पिता कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चों को फिलहाल बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा और जहां उनकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो इन्हें उनकी मां के हवाले कर दिया जाएगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक फरीदा और उनके भाई खालिद को पंचगनी में सेंट जोसेफ के कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। फरीदा की शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई। छोटी उम्र से ही फरीदा को फिल्में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी और स्कूल के दिनों में ये डांस खूब किया करते थे। और दोस्तों यहाँ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि फरीदा जलाल का असली नाम फरीदा समी है। फिल्मों के लिए इनका नाम फरीदा जलाल रखा गया था। वहीं मशहूर एक्टर शशिकला की बेटी शैलजा स्कूल में इनकी क्लासमेट भी थी, साथ ही इनकी गहरी दोस्ती भी थी। फरीदा जब स्कूल में ही थी तो अक्सर नाटकों में उन्हें छोटे मोटे किरदार दिए जाते थे और इस तरह से डांस के साथ साथ स्कूल के दिनों में कहीं ना कहीं इनकी एक्टिंग भी जुड़ गई। और दोस्तों इन सब के बीच में मुंबई में एक टैलेंट हेड कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। फरीदा जलाल ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और इसी कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, सुभाष घई जैसे कई लोगों ने हिस्सा लिया था और उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए थे। फरीदा ने कभी भी एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वो इस टैलेंट कंटेस्ट की फीमेल विनर थी, जबकि राजेश खन्ना मेल विनर थे। उस टैलेंट के हंट के बारे में एक इंटरव्यू में बात करते हुए फरीदा जलाल ने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री के 12 नामी डायरेक्टर्स उस टैलेंट हंट के जज थे। जब फरीदा को इंटरव्यू के लिए 12 जजों के पैनल के सामने बैठाया गया, काफी नर्वस थी। जजों के पैनल ने फरीदा से पूछा कि क्या उन्हें कभी नाटक में काम किया है, तो फरीदा ने जवाब दिया कि उन्होंने अली बाबा 40 चोर के नाटक में काम किया है। और दोस्तों जिस टैलेंट हंट प्रोडक्शन में फरीदा ने हिस्सा लिया था वो उनके जजों के पैनल में एक सलाम नाम की डायरेक्टर भी शामिल थे। उस इंटरव्यू में सलाम फरीदा को काफी प्रभावित हुए थे और सलाम ने फरीदा को अपनी फिल्म तकदीर के लिए साइन किया था। राजश्री बैनर तले बन रही इस फिल्म की खासियत थी कि इसे कई उन सितारों ने अपने करियर की शुरुआत की थी जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बने। दोस्तों खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली फरीदा जलाल आखिर फिल्मों में हीरोइन बनने की जगह हीरो या हीरोइन की बहन कैसे बनने लगी? ये सवाल आपके जहन में कभी ना कभी उठा होगा। तो हुआ यूं कि आराधना के बाद फरीदा की अगली फिल्म थी पुरस्कार, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। फिल्म में फरीदा लीड रोल की हीरोइन थी और उनके हीरो थे जॉय मुखर्जी, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई फिल्म नया रास्ता। फरीदा जलाल के रोल को कुछ खास नोटिस नहीं किया गया था। किसी ने फरीदा से कहा था कि करियर की शुरुआत में दिलीप कुमार जैसे बड़े स्टार की बहन बनने का तुम्हारा यह फैसला भारी पड़ सकता है, और इस फरीदा ने जवाब दिया, ग्रेटेस्ट दिलीप कुमार की किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर मुझे उनके आसपास रहकर उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा तो मैं वो भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था और इसे भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस इंसान ने फरीदा को यह सलाह दी थी कि उनका आदेशा सही साबित हुआ। फरीदा के पास फिल्मों में हीरो की बहन बनने के रोल्स ज्यादा आने लगे। 1971 में रिलीज हुई फिल्म पारस में फरीदा जलाल ने संजीव कुमार साहब की बहन का रोल निभाया था और इस रोल के लिए फरीदा को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। ये अवार्ड फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस था। 70 के दशक में आखिरी सालों में जब बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्में ज्यादा बनाई जाने लगी तो फरीदा जलाल जैसी कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए अब ये तकड़ी चुनौती बन गई थी। फरीदा ने अमर प्रेम, बुनियाद, रिवाज, प्यार की कहानी और हीरो जैसी फिल्मों में
काम किया, लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म में इनका रोल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। हालांकि ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में जरूर इनका किरदार चैलेंजिंग था, लेकिन इससे भी फरीदा को कोई खास फायदा नहीं मिल पाया। धीरे धीरे फरीदा को फिल्मों में काम मिलना बंद होने लगा। जिन फिल्मों के ऑफर्स फरीदा को मिल रहे थे वो उतने खास नहीं थे कि फरीदा उन्हें साइन कर सके। लेकिन फिर साल 1974 में आई फिल्म जीवन रेखा। इस फिल्म में फरीदा हीरोइन थी और उनके हीरो थे तबरेज ब्रह्मवार, जो कि कुछ धार्मिक फिल्मों में काम कर चुके थे। जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान तबरेज और फरीदा एक दूसरे को पसंद करने लगे। लगभग 3-4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार साल 1978 की नवंबर में फरीदा ने तबरेज से शादी कर ली। लेकिन इसके बाद मानो फरीदा के पास फिल्मों के ऑफर्स का अकाल ही बढ़ गया। उनके पास इक्का दुक्का ऑफर्स आते थे, वो भी कमजोर किरदारों के, चलते फिरते। फिर उन्होंने मना कर देती थी। आखिरकार फरीदा ने अपने पति तरवेज के साथ बेंगलोर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। बेंगलोर में फरीदा के पति तरवेज ने अपना डिटर्जेंट और साबुन फैक्ट्री का बिजनेस शुरू किया। फरीदा को एक बेटा हुआ जिसका नाम यासीन रखा गया। पति के साथ फरीदा में बेंगलोर में अब 8 साल का वक्त गुजर दिया। हालांकि उस वक्त फरीदा की फिल्मों में तो नहीं, लेकिन टीवी पर जरूर काम करने लगी थी। दरअसल उस दौर में बनने वाले घर जमाए और सारा जहां हमारा हिंदुस्तान के कुछ टीवी शो की शूटिंग बेंगलोर में हुई। फिर फिल्म मुंबई नगरी में जब ये खबर पहुंची तो फरीदा ने फिर से एक्टिंग करने लगी और उनके पास फिर से फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। एक बार फिर एक दिन प्रोड्यूसर एस ओबराय अचानक बेंगलोर में फरीदा के घर पहुंच गए और उन्होंने फरीदा को अपने शो में देख के काम करने का ऑफर दिया। फरीदा को ये रोल कुछ अलग लग रहा था, तो अपने पति के बारे में से बात की। आखिरकार फरीदा ने देख शो में काम करने मुंबई आ गई। और दोस्तों, फरीदा की उम्र अब 72 साल हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव में अब वो बहुत कम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच फरीदा जलाल शर्म आज भी बरकरार है। हीरोइन के तौर पर अपने फिल्मी सफर के शुरू करने वाली फरीदा जलाल माँ, बहन और दादी के किरदारों में भारतीय सिनेमा प्रेमियों के दिल में गहराई तक उतर गई। सिनेमा के शौकीन फरीदा जलाल को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा फिल्मों में देखना चाहते हैं। और दोस्तों, बेस्ट बायोग्राफी ऑन यूट्यूब ईश्वर से प्रार्थना करता है कि फरीदा जलाल हमेशा सेहतमंद रहे और बीच बीच में अपनी एक्टिंग से लोगों को मनोरंजन करती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी बायोग्राफी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट बायोग्राफी चैनल ऑन यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।